वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को हम यहाँ पर टाइम बाय टाइम जो कि घटनाक्रम हुआ है उसको हम कवर करने वाले हैं और ये क्लास आप लोगों को एग्जाम में बहुत फ़ायदा करेगी। आप लोग क्लास को पूरा देखिए। इसके अलावा इससे पहले क्लासेस हिस्ट्री की आ चुकी हैं, आप लोग उनको भी देखिए। और यहाँ पर अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आइए आज की शुरुआत करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन आप लोग जानते ही होंगे, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। इसके बाद जो मुगल शासन है ये कमज़ोर पड़ने लगा, क्योंकि यहाँ पर बाद में जो शासक आए वो कमज़ोर थे। और इसके बाद 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण होता है और नादिर शाह यहाँ पर विजेता होता है। नादिर शाह जो है ये अफ शरीद वंश का था। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया कि नादिर शाह किस वंश का था, तो ये अफ शरीद वंश का था। 1746 से 63 तक 3 कानेटिक वार होते हैं। पहला कानेटिक वार के टाइम पर एक्स ला सापेल की संधि होती है और यहाँ पर इसको सेंट थॉमस युद्ध के नाम से भी जानते हैं। दूसरा कानेटिक वार के बाद यहाँ पर पौंडीचेरी की संधि होती है, जिसको हम अंबूर का युद्ध के नाम से भी इसको दूसरा कनेटिक वार को जानते हैं। तीसरा कनेटिक वार 1760 में हुआ था और इसको हम वांडीवास युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध के बाद पेरिस की संधि होती है। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व आयरकूट कर रहा था और फ्रेंच का यहाँ पर लिली था। आयरकूट ने फ्रेंच वालों को बहुत बुरी तरीके से हराया और ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य को स्थापित किया था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध यहाँ पर 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था और यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई थी। 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ अंग्रेज और डच के बीच में, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे। नेक्स्ट है 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध होता है और अहमद शाह अब्दाली मराठाओं को बुरी तरीके से हरा देता है। अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। यहाँ पर अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो यहाँ पर लड़ रहा था। जो बक्सर का युद्ध हुआ है इसमें अंग्रेज और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाएं लड़ी थीं। अंग्रेज़ों की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ रहा था। इसने यहाँ पर संयुक्त जो सेना थी इसको बहुत बुरी तरीके से हराया, जिसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की जाती है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिससे बंगाल का जो गवर्नर है इसको अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और पहले बंगाल के गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग बनते हैं। नेक्स्ट है 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी उसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्फे को बनाया जाता है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1798 में वेलेज़ली ने सहायक संधि से हैदराबाद का विलय अंग्रेज़ों के साम्राज्य के अंदर कर लिया था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले सहायक संधि के तहत किसका विलय किया गया था, तो ये हैदराबाद का विलय किया गया था और सहायक संधि जो है वेलेज़ली के द्वारा लाई गई थी। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेज़ यहाँ पर टीपू सुल्तान को पराजित करके इसके साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। नेक्स्ट है 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की जाती है। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना होती है और 1921 में यही बैंक ऑफ बंगाल जो है यहाँ पर इसके बाद में बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास और बॉम्बे इन तीनों को एक में मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की जाती है और बाद में यही 1955 में एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनता है। नेक्स्ट है 1809 में अमृतसर की संधि राजा रणजीत सिंह और मैटकॉफ के बीच में होती है। 1813 में चार्टर एक्ट आता है, इसके तहत शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए आवंटित किए गए थे।
1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है और यही आगे चलकर ब्रह्म समाज बन जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। 1829 में सती प्रथा यहाँ पर ख़त्म होती है। इसको ख़त्म विलियम बेंटिक के द्वारा किया जाता है राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। 1833 का एक्ट आता है। 1833 में एक एक्ट आया है जिससे बंगाल का जो गवर्नर जनरल है इसको इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को बनाया गया था और इसी के तहत पहला विधि आयोग का भी गठन किया गया था जिसके हेड मैकाले को बनाया गया था। 1843 में दास प्रथा का अंत एलन ब्रो के समय पर होता है। 1853 में पहला रेलवे ट्रैक यहाँ पर बनाया गया था और यहाँ पर बॉम्बे से थाने के बीच में पहली रेलगाड़ी चलाई जाती है और यह डलहौजी के समय पर होता है। 1854 में वुड डिस्पैच आता है। वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं और ये एजुकेशन के लिए आया था। यहाँ पर वुड डिस्पैच डलहौजी के टाइम पर आया हुआ है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है और ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लाया जाता है। 1857 की क्रांति यहाँ पर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की यहाँ पर 1857 की क्रांति से पहले शहीद होते हैं। 10 मई 1857 की डेट रखी जाती है यहाँ पर क्रांति शुरू करने की। मेरठ से क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई 1857 को। इसके बाद क्रांति जब समाप्त हो जाती है इसके बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। इसके तहत 3 चीज़ें होती हैं। पहली है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में राज खत्म हो जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पर क्राउन रूल जो कि ब्रिटेन का है ये भारत में शुरू होता है और गवर्नर जनरल को अब वायसराय बना दिया गया था और भारत के पहले वायसराय कैनिंग थे। 1861 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। इसके तहत 3 हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है और 1862 में कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना होती है। यहाँ पर हम टाइम बाय टाइम देखो आप लोग देख रहे होंगे कि घटनाक्रम एक लाइन से चला आ रहा है। ऐसे ही हम यहाँ पर 1957 तक, यहाँ पर 47 तक पूरा घटनाक्रम देखने वाले हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। 1872 में पहली बार जनगणना मेयो के समय पर होती है। नेक्स्ट है 1875 में आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है। इसके अलावा 1875 में इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के टाइम पर आता है। नेक्स्ट है 1881 में पहली बार यहाँ पर नियमित जनगणना प्रारंभ होती है और पहली बार नियमित जनगणना रिपन के द्वारा कराई जाती है। जो नियमित जनगणना है ये दशकीय और वैज्ञानिक आधार पर होती है। 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत रिपन के द्वारा की जाती है। 1883 में इल्बर्ट विल विवाद होता है और ये भी रिपन के टाइम पर होता है। जो इल्बर्ट विल विवाद है इसको श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है और कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की जाती है। उस समय वायसराय डफरिन थे। कांग्रेस को डफरिन के मस्तिष्क की उपज भी कहा जाता है। 1896 में वंदे मातरम पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की जाती है। 1904 में अभिनव भारत की स्थापना यहाँ पर Y.D. सावरकर के द्वारा की जाती है। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट कर्जन के द्वारा 1904 में लाया जाता है। यहाँ पर प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट कर्जन के द्वारा लाया जाता है और सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की जाती है। मित्र मेला पहले होता है, बाद में अभिनव भारत ये बन जाता है। नेक्स्ट है 1905 में यहाँ पर 7 अगस्त 1905 को
कलकत्ता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की जाती है 7 अगस्त 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की तारीख तय की जाती है। इसी दिन बंगाल का विभाजन करना तय किया गया था। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में होती है। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ को बनाया जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा की जाती है। पहली बार यहाँ पर स्वराज की मांग 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन में की जाती है। स्वराज की मांग पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 में की जाती है। 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस का होता है, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष को बनाया जाता है और यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। गरम दल और नरम दल अलग हो जाते हैं। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी होती है मुजफ्फरपुर बम कांड में, और यहाँ पर सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले खुदीराम बोस हैं। उस समय इनकी उम्र 15 साल थी। 1909 में मॉर्ले-मेंटो एक्ट आता है। इसके तहत सांप्रदायिक निर्वाचन यहाँ पर इसकी घोषणा की जाती है। नेक्स्ट है 1911 में दिल्ली दरबार लगाया जाता है, क्योंकि इसी टाइम पर जॉर्ज पंचम भारत आए थे। उस समय वायसराय हार्डिंग सेकेंड था। यहाँ पर इसके बाद 1911 में ही बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया जाता है और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया जाता है और राजधानी दिल्ली 1912 में बन जाती है। 1911 में पहली बार जन गण मन यहाँ पर गाया गया था। कांग्रेस के हेड उस समय शिवन नारायण धर थे। नेक्स्ट है 1912 में दिल्ली यहाँ पर राजधानी भारत की बन जाती है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा की जाती है। 1914 में कामागाटुमारू प्रकरण होता है, जिसको बज बज प्रकरण भी कहा जाता है। कामागाटामारू एक जापान का जहाज है। इस जहाज़ को रेंट पे बाबा गुरुदत्त ने लिया था। गुरुदत्त सिंह ने इसको रेंट पर लिया हुआ था और ये जहाज़ हांगकांग से कनाडा जा रहा था। यहाँ पर वैंकूवर में जब पहुँचा कनाडा के पास में, तो इसको रोक लिया गया था और इसको कनाडा में जाने नहीं दिया गया था। इसको वापस भेज दिया जाता है कनाडा से, और जब ये वापस आता है तो कोलकाता के बज बज स्थान पर ये पहुँचता है। इसीलिए यहाँ पर बज बज प्रकरण भी इसको कहते हैं। कामागाटा मारू प्रकरण, आप लोग इसको ध्यान रखें। और 2014 में कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने इसके लिए माफ़ी भी भारत सरकार से मांगी हुई है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं। 9 जनवरी को आप लोग जानते होंगे ही प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में होती है। होम रूल लीग 1916 में तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चालू किया जाता है। 1916 में ही लखनऊ पैक्ट होता है कांग्रेस का। इसके जो हेड हैं अंबिका चरण मजूमदार होते हैं। जो लखनऊ पैक्ट है, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता होता है और नरम दल और गरम दल भी एक साथ आ जाते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया जाता है। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था और यहाँ पर तिनकठिया पद्धति का विरोध किया गया था, जिसके तहत किसानों को 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी का विरोध किया जा रहा था चंपारण सत्याग्रह में। 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन होता है प्लेग बोनस के लिए। 1918 में ही खेड़ा आंदोलन भी होता है। 1919 में रॉलेट एक्ट आता है और जिसको काला कानून भी कहते हैं। इसके विरोध में खिलाफत आंदोलन यहाँ पर शुरू किया जाता है और खिलाफत आंदोलन 1924 तक चला था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और यहाँ पर जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियाँ चलवा दी थीं। इसके बाद 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी 1919 में आया था। इसी के बाद 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा की जाती है और असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरू होता है उसी दिन तिलक की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना होती है, जिसके बाद गांधी जी ने यहाँ पर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना
CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। 1924 में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा की जाती है। 1924 में ही बेलगांव अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की जाती है। गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है जो वो बेलगांव अधिवेशन है 1924 में। नेक्स्ट है 1925 में 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन होता है। यहाँ पर ट्रेन को लूट लिया जाता है। कानपुर अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, इसमें कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू बनी थी। इससे पहले अगर पूछता है कांग्रेस की पहली महिला हेड तो वो एनी बेसेंट है, लेकिन अगर भारतीय महिला पूछेगा तो वो सरोजनी नायडू हैं। 1926 में नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की जाती है। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है और जब ये भारत में आता है तो इसका विरोध होता है। इसके विरोध करने में यहाँ पर लाला लाजपत राय की लाठी लगने से मृत्यु हो जाती है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है जिसको मोतीलाल नेहरू के द्वारा लाया जाता है। 28 अगस्त 1928 को इसको पब्लिक कर दिया जाता है जिसके तहत डोमिनियन स्टेटस भारत को देने की बात कही जाती है। बर्कनहेड ने यहाँ पर चुनौती दिया था कि तुम खुद अपनी संविधान सभा बनाओ। इसी के बाद यहाँ पर मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की और डोमिनियन स्टेट की मांग यहाँ पर किया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का होता है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना 14 सूत्रीय फार्मूला पेश करते हैं। भगत सिंह ने असेंबली में बम यहाँ पर 1929 में ही फेंकते हैं। भगत सिंह बम जो है पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में यहाँ पर फेंकते हैं और कहते हैं कि बहरों को यहाँ पर सुनाने के लिए यहाँ पर बम फेंका गया। इसका उद्देश्य सिर्फ बहरों को सुनाना था जिससे ये लोग जागें। 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन डांडी मार्च यहाँ पर जब शुरू होता है उसी दिन से शुरू हो जाता है। 12 मार्च से दांडी मार्च जो है 6 अप्रैल तक चलता है, 24 दिन तक। इसके बाद जो गांधी जी हैं वो दांडी में जाते हैं, वहाँ पर मुट्ठी भर नमक उठाकर इसको यहाँ पर नमक कानून को तोड़ देते हैं और कहते हैं कि नमक सबके लिए समान है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। पहली वाली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर इसका आयोजन 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक किया गया था। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। इसमें भाग भीमराव अंबेडकर ने लिया था। भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रैमजे मैकडोनाल्ड तीनों में यहाँ पर रहे हैं। पहली वाली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चलती है। कांग्रेस इसमें भाग लेती है और गांधी जी यहाँ पर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी जी SS राजपुताना जहाज से ब्रिटेन गए थे। सरोजनी नायडू ने भी यहाँ पर भाग लिया था। तीसरी वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक चलती है। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। 1931 में यहाँ पर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। इसी के बाद गांधी जी यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए जाते हैं। 1931 में कराची अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा की जाती है। 1931 में 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह को यहाँ पर फांसी दी जाती है। उन्नीस को बात करें तो यहाँ पर 16 अगस्त 1932 को जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं मैकडोनाल्ड, इन्होंने सांप्रदायिक पंचाट लेकर आते हैं जिसके तहत दलित और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है और इसका विरोध गांधी जी करते हैं और गांधी जी यरवदा जेल पुणे में अनशन पर बैठ जाते हैं। इसके बाद सितंबर 1932 को पूना पैक्ट अंबेडकर और गांधी जी के बीच में होता है। इसके बाद अंबेडकर जो है ये दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को निरस्त कर देते हैं और यहाँ पर जो पूना पैक्ट है इसको करवाया मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने है।
1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा 1935 में यहाँ पर आरबीआई की स्थापना भी होती है और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आता है। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद बनते हैं और महासचिव एन रंगा को बनाया जाता है। नेक्स्ट है 1937 में इलेक्शन होता है 11 प्रांतों में 1937 में, और 7 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिलता है। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है और यहाँ पर विवाद हो जाता है। यहाँ पर त्रिपुरी जो अधिवेशन है इसमें जीतते सुभाष चंद्र बोस पहले हैं। सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर गांधी जी के समर्थक सदस्य पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था, उससे गांधी जी नाराज़ हो जाते हैं और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में। 1939 में ही दूसरा वर्ल्ड वार भी शुरू होता है और ये 1939 से 45 तक दूसरा वर्ल्ड वार चला था। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, यहाँ पर वायसराय लिनलिथगो था। अगस्त प्रस्ताव दूसरे वर्ल्ड वार में भारत का साथ देने के लिए लाया गया था और इसमें बताया गया कि अगर भारत यहाँ पर साथ देगा तो भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा और संविधान निर्मात्री समिति का गठन भी यहाँ पर किया जाएगा युद्ध के बाद। तो यहाँ पर युद्ध के बाद ये सब करना था, तो भारत की कांग्रेस ने यहाँ पर इसको अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट है 1940 में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह और दिल्ली चलो आंदोलन शुरू किया गया था और पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। और 1940 में ही मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की जाती है और यहाँ पर इन्होंने पृथक मुस्लिम राज्य की मांग किया था। पहली बार इन्होंने पृथक मुस्लिम राज्य की मांग की थी लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है पाकिस्तान शब्द की परिकल्पना यहाँ पर चौधरी रहमत अली के द्वारा की जाती है। 1942 में क्रिप्स मिशन यहाँ पर भारत आता है और ये कहता है कि युद्ध के बाद संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे और 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी के द्वारा शुरू कर दिया जाता है। 1945 में वेबल योजना आती है, उस समय यहाँ पर भारत के वायसराय लिनलिथगो था। 1945 में ही शिमला समझौता होता है और यहीं पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में विवाद हो जाता है और ये वेबल योजना फेल हो जाती है। सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज का गठन यहाँ पर पहली बार विचार जो है ये कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया था और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की जाती है। 1943 में सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया जाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, तो ये रास बिहारी बोस होगा, ना कि सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसके सर्वोच्च सेनापति 1943 में बनाए गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन 1943 में किया था और इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड यानी कि रेजिमेंट की भी स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज का प्रतीक है दहाड़ता हुआ शेर, ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है। जापान से अंडमान निकोबार प्राप्त करके इनका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप सुभाष चंद्र बोस ने कर दिया था। 1945 में आज़ाद हिंद फौज में यहाँ पर मुकदमा इनके ऊपर चलाया गया था और इसी को लाल किला मुकदमा के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पर जो वकील थे आज़ाद हिंद फौज की तरफ से भूलाराम देसाई और जवाहरलाल नेहरू। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, जिसके तहत मुस्लिम राज्य की मांग जो है इसको समाप्त कर दिया जाता है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा इसका विरोध करने के लिए मनाया जाता है। 1946 में ही नौसैनिक विद्रोह होता है, जिसमें INS तलवार पर क्विट इंडिया मूवमेंट लिख दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर इन पर कार्रवाई की जाती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। इसके बाद 11 दिसंबर को भी
1946 को एक बैठक होती है जिसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का बना दिया जाता है। 20 फरवरी 1947 को इटली यहाँ पर नए प्रधानमंत्री बनते हैं ब्रिटेन के, और इन्होंने इटली घोषणा की थी जिसके तहत भारत को जल्द ही आज़ाद कर देने का आश्वासन दिया गया था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है और 2 नए राष्ट्र का गठन किया जाता है, भारत और पाकिस्तान। 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता एक्ट आता है। इसके बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का गठन किया जाता है और यहाँ के पहले गवर्नर जनरल जिन्ना को बनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाता है और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बनते हैं और भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाया जाता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाए, क्योंकि इस वीडियो में हमने स्टार्टिंग से एंड तक जो भी घटनाक्रम हुए हैं उसको हमने यहाँ पर कवर किया है, तो एग्ज़ाम में आपको ये ज़रूर फ़ायदा देगा। तो आप लोग इसका PDF ज़रूर ले लें। इसके अलावा मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें।